सर, सबसे पहले समझना चाहूँगा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ देश मना रहा है। सीपीएसईज के जो योगदान हैं वो ज़बरदस्त तरीके से रहे हैं, लेकिन आगे जाकर के और बेहतर कंस्ट्रक्टिव रोल वो कैसे प्ले कर सकते हैं। तो जो फ्यूचर रोड मैप की बात कही जा रही है, वहाँ पर रेलटेल कहाँ स्टैंड करता है, कैसे वो अपने आप को और बढ़ाना चाहेगा? देखिए, जहाँ तक फ्यूचर रोड मैप की बात है तो आज की तारीख में वर्ल्ड ओवर हम बात कर रहे हैं डिजिटाइजेशन की, डेटा इकोनॉमी की। एंड रेलटेल इज इन टुडेज पीएसयूज के जो एनवायरनमेंट है, रेलटेल इज बेस्ट सूटेड बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट यूनिक एडवांटेज। पहली चीज़ तो रेलटेल का जो नेटवर्क है, इट्स along the track, so different right of way है. It is a PSU. We are the service provider in telecom segment who have their own data centers. Then we have no Chinese equipment in our network. हमारा जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, OFC नेटवर्क है, उसमें कोई चाइनीज़ इक्विपमेंट नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारा प्लस पॉइंट है। और गवर्नमेंट PSU तो हैं ही हम। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चूँकि हम लोग रेलवेज़ के लिए जो सर्विसेज देते रहे हैं, सो वी हैव गेन्ड गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन रोलिंग आउट डिजिटाइजेशन सर्विसेज लाइक ई-ऑफिस हमने रेलवेज़ के लिए किया, जहाँ मोर देन 1.5 लाख पीपल आर यूजिंग ई-ऑफिस एप्लीकेशन। हमने रेलवे के 600 प्लस हॉस्पिटल्स को ई गवर्नेंस के, बेसिकली हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के लिए पूरा कंप्लीट काम किया है। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये हम दूसरे जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, PSUs हैं, उनको वहाँ पर भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। सो वी बिकम इनेबलर ऑफ डिजिटाइजेशन, दैट इज़ वन। सेकंड इज, जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो हम रूरल अर्बन एरियाज़ में तो बहुत आसान है, लेकिन रूरल एंड रिमोट एरियाज़ में वहाँ पे ई गवर्नेंस को कैसे लेके जाएं। तो रेलवे का जो नेटवर्क है, हमारे 6000 स्टेशन हैं, उनमें से 5000 स्टेशन ऐसे हैं जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में आते हैं। और एक एस्टीमेट हमने सर्वे कराया है कि हम करीब 1 लाख विलेजेस को हम लोग अलोंग द रेलवे ट्रैक, आउट ऑफ 6.5 लाख विलेजेस वी कवर। तो दैट वी आर यूजिंग बाई अवर रेल वायर ब्रॉडबैंड सर्विस ऑल्सो, एंड द सेम कैन बी यूज्ड फॉर टेकिंग दोज ई गवर्नेंस एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स हैं, डिफरेंट स्कीम्स हैं, टू द रियल प्लेस जहाँ पे हम नहीं ले जा पा रहे। वी कांट से कि हमने कर लिया और अर्बन एरियाज़ में करके हम कह दें, बट रूरल में जब तक नहीं होगा, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी यही है कि विज़न है, ड्रीम है कि हम रूरल एरियाज़ को कनेक्ट करें। तो रेलटेल उस हिसाब से भी बेस्ट सूटेड है। सो वी आर, आई डोंट से कि हम कंप्लीट कर देंगे, बट वी आर वन ऑफ द इनेबलर्स इन दिस जर्नी। आपने डाटा सेंटर की बात करी, अभी आप एज डाटा सेंटर में आने के लिए जो आपने टेंडर फ्लोट किया है, वो किस स्टेज पे है, वो हम कब तक उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे, और एज डाटा सेंटर को लेकर के क्या प्लान क्या है, क्योंकि वो सबसे नेक्स्ट बिग रेवोल्यूशन बताया जा रहा है। एज डेटा सेंटर में हमने अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल करे हैं और उसमें अच्छा ट्रैक्शन हमें मिला है, जो कि हम टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में लेके जाएंगे और उसमें प्राइवेट इक्विटी को लेके आएंगे। हम रेलवे या रेलटेल का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। एंड देन सो दैट इज अनदर मॉडल विच रेलटेल इज विगरसली इम्प्लीमेंटिंग, यूज ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉर दी पब्लिक पर्पजेज। यस, सो उसको या इसके अलावा सर, एज डाटा सेंटर के अलावा आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और एक इसके साथ में मैं समझूंगा कि जब आप वाईफाई का जब बात होती है, तो अब तो आप वहां तक पहुंच गए हैं जहाँ ट्रेन में ऑन बोर्ड आप ट्रेन आप वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए शायद वो तैयार हो चुके हैं। हाँ, हमारे 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। एक रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क है, जिसमें हम स्टेशन के ऊपर स्क्रीन्स लगाएंगे, उसका टेंडर ऑलरेडी फ्लोटेड है। और दूसरा है कंटेंट ऑन डिमांड, जो ट्रेन में जिसकी आप बात कर रहे हैं, इट्स नॉट कम्प्लीटली ऑनलाइन यू कैन से, बट इट्स क्लोज टू ऑनलाइन। सो आप डिमांड कर सकते हैं, देन नेक्स्ट स्टेशन जो भी मेजर स्टेशन आएगा, वहाँ पे वो कंटेंट जो डिमांडेड है, दैट विल बी ऑफलोडेड टू द सर्वर इन द कोच, एंड देन पीपल कैन एंजॉय एंटरटेनमेंट और वट एवर सर्विसेज दे वांट टू।
और एक आखिरी सवाल सर, इसके अलावा हम जो लगातार अलग अलग एमओयूज कर रहे हैं, जैसे सी डॉट के साथ में हमने हाल में किया था, इसके अलावा हम किन के साथ में टाई अप करने का विचार कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं? और अभी तक स्टेशन, ट्रेन, ये जो आप सर्विसेज थे ना, वहाँ पर अब आप बढ़ के जनता तक पहुँच रहे हैं, इन द सेंस आप प्राइवेट प्लेयर्स को डायरेक्ट पीपल तक आप कनेक्ट करने की कोशिश करें, वहाँ पर रेलटेल कहाँ स्टैंड करती है? जहाँ तक एमओयूज के लिए आपने बात करी तो सी डॉट एक काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग यूनिट है डीओटी का, और वो लोग आर&डी में अच्छा काम कर रहे हैं. सो हम लोग ने उनके साथ बेसिकली एज ए इंडस्ट्री वी पार्टनर देम विद देम, एंड देन वी लुक फॉरवर्ड दैट हाउ मेनी एरियाज वी कैन कवर, लाइक एलटीई फॉर रेलवेज, दैट कैन बी वन. LTE in general तो हो रहा है, लेकिन LTE for railways is also, railway is also looking for the similar kind of thing. कवच एक है जिसमें कवच जो TCAS जिसको बोलते थे, उसमें भी हम लोग प्राइवेट इंडस्ट्री से पार्टनर करने के लिए काम कर रहे हैं. हमने अभी आंध्र प्रदेश मेडिटेक जोन के साथ AMTZ है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो कि आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में है, उनके साथ टाई अप करा है to fulfill all their data center requirements, AMTZ. And similarly हमने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है यहाँ गांधीनगर में, इनके साथ भी किया है, so that they can train our people. So basically इंडस्ट्री एकेडमी इंटरेक्शन जिससे बढ़ेगा. तो इसी तरह से हम लोग वी आर कंटिन्यूअसली लुकिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटीज टू हैव इंडस्ट्री R&D बॉडीज और इंडस्ट्री एकेडमिया. और एक 5G का हालांकि बहुत प्री मैच्योर क्वेश्चन हो सकता है, बट डेफिनेटली यू माइट बी लुकिंग फॉर दिस टेक्नोलॉजी. 5G इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर रेलटेल, बिकॉज 5G का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होगा कि इस पे सेल साइज विल बी स्मॉलर एंड यू विल रिक्वायर टावर्स, एंड रेलवेज इज वी हैव 6,000 stations, so that opportunity will of course be there with Railtel to encash and monetize basically.